वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 7 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी आर तीन कार्ड नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभियान मैत्री 2025 मेघालय में शुरू हुआ? तो यहाँ थाईलैंड में हुआ था शुरू, क्योंकि भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी की सक्रिय भदगिरी के साथ सितंबर 1 को उमररोई के ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड में 14वां संस्करण शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा, इसलिए थाईलैंड में। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्र की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्र की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? तो ऑप्शन ए आपका है मॉस्को, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी वियतनाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम, क्योंकि भारत और जापान ने अपनी राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग ज्ञाप एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीकी के लिए आवश्यक इन संसाधन श्रेणी पर समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टोक्यो यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुआ, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वियतनाम। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए ट्रेविस हेड, ऑप्शन बी मिचेल स्टार्क, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिचेल स्टार्क, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 35 वर्ष की आयु में अतिरिक्त तौर पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, क्योंकि यह कदम 2026 T20 विश्व कप से कुछ ही महीने पहले आया है और इसका उद्देश्य उनकी टेस्ट और वनडे करियर को लंबा खींचना है, जहां वो ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधित्व जारी रखना चाहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, और अभी हाल ही में आईपीएल में किसने वो कौन सा खिलाड़ी है जो संन्यास लिया है आईपीएल में? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाल ही में किस एलए रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया? यहाँ पूछा जा रहा है एलए रखरखाव प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो रजनीत पुहानी या सतीश गोलचा या रंजीव गुराटिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संजीव गुराटिया, क्योंकि एयर मार्शल संजीव गुराटिया एवीएमएसएस वीएम के भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस मतलब कि एओएम का कार्यभार संभाला। 37 वर्ष की शानदार सेवा किया। उसके बाद पृष्ठभूमि वाले इस वरिष्ठ अधिकारी को तकनीकी विशेषज्ञता और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए जाना जाता है, मतलब वो जाने जाते हैं इसके लिए। यह दिव्य वायुसेना के लॉजिस्टिक्स और रखरखाव से जुड़ा अंतिम महत्वपूर्ण पद है, इसलिए ऑप्शन सी होगा आपका संजीव गुराटिया। इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। हाल ही में इंडिया एमएटेक एक्सपो 4 से 6 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडिया एमएटेक एक्सपो जो होने वाला है
वो 4 से 6 सितंबर तक कहाँ आयोजित करना है, उसको कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा, चलिए पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। क्यों होगा सही? क्योंकि इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 4 से 6 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत की यात्रा और अवसरों को प्रसिद्धित करना है। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली पे मेडटेक एक्सपो आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय 2027 में किसे 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देंगे? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा गया? ब्रिटिश संग्रहालय 2027 को किस 16वीं शताब्दी का वृंदावन का वस्त्र जो है उसको उधार देंगे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम, क्योंकि ब्रिटिश संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा निर्मित रेशमी वस्त्र वृंदावन वक को 2027 में प्रदर्शन के लिए असम को उधार देने पर सहमति व्यक्त की है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सेना का एक दल कहाँ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के लिए रवाना हुआ है? यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? युद्ध जो अभ्यास हो रहा है अभी, वो वहाँ के भारतीय सेना जो हम लोग के हैं, एक दल कहाँ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में रवाना हुए हैं? तो ऑप्शन आपका है शिकागो, ऑप्शन बी सिएटल, ऑप्शन सी अलास्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलास्का में युद्ध अभ्यास के लिए वो लोग रवाना हुए हैं। क्योंकि चलिए इसका जानते हैं क्यों। क्योंकि भारत सेना का एक दल 1 से 14 सितंबर 2025 तक होने वाले भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका की चीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के लिए 21वें संस्करण में भाग लेने के लिए फोर्ट वेनराइट अलास्का के लिए रवाना हो गए हैं। इस वर्ष द्वीपसीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन, सामरिक दक्षता और सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा अलास्का। वो लोग अलास्का गए हैं, भारतीय सेना जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत ने कहाँ पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है? यहाँ पूछा जा रहा है पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है, तो कहाँ की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली गुजरात में शुरू की गई है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि अगस्त 2026 में जो बैडमिंटन विश्व हुआ उसका चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो आपका आंसर क्वेश्चन है ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली, क्योंकि 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप मेज़बानी जो करेगा वो करेगा नई दिल्ली में। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 2025 इंच ग्राम पी जीता है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? 2025 में इंच ग्राम पी कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन या ऑप्शन बी ऑस्कर पियस्त्री या ऑप्शन सी इसाक हैजर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ऑस्कर पियस्त्री। क्यों होगा? क्योंकि ऑस्कर पियस्त्री ने 2025 डम ग्राम पी में जीत हासिल की थी। मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर रहे थे और इसाक हैजर ने तीसरे स्थान पर रहे थे। तो रहते हुए अपना पहला FI पेडियम हासिल किया। कौन किया? ऑस्कर पियस्त्री। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने 2025 इंच ग्राम पी जीता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के गौर लाभकारी संगठन फाउंडेशन टू एग्जूट गर्ल्स ग्लोबल एग्जूट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैगसेस पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संगठन है जो कि कहाँ होने वाला है, राजस्थान, मतलब ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो कब अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन ए 30 अगस्त, ऑप्शन बी 1 सितंबर, ऑप्शन सी 2 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा 1 सितंबर को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया था। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महालेखा नियंत्रण CGA का पदभार किसने संभाला है। तो ऑप्शन ए है आपका अजय सिंह, ऑप्शन बी अनीश दयाल, ऑप्शन सी TS कल्याणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी TS कल्याणी, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 को कहा कि TS कल्याणी ने व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय सिविल लेखा सेवा ISP की 1991 बैच की अधिकारी कल्याणी इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी है। मतलब वो 29वीं अधिकारी है। कौन, TCS कल्याणी। आप लोग को क्या याद रखना है, TCS कल्याणी 29वीं अधिकारी है पद को संभालने वाली। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25वें SCO शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ भाग लिया है। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 25वें SCO शिखर सम्मेलन में 2025 में कहाँ भाग लिया है। तो आपका ऑप्शन ए चोगुंदू, ऑप्शन बी संधाई, ऑप्शन डी सी तियानीजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा तियानीजन। प्रधानमंत्री मोदी ने 25वें SCO शिखर सम्मेलन 2025 में तियानीजन में भाग लिया था। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पे आए हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस देश के प्रधानमंत्री जो है वो भारत आए हैं 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पे। तो आपका पहला है मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय आधिकारिक भारत आए थे यात्रा पे, आधारिक यात्रा पे। तो चलिए अब आते हैं रिवीजन पे, थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टॉम बॉड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। दूसरा पॉइंट, कैलोन्स अल्कराज ने अपना पहला सिन सिटी ओपन खिताब जीता। तीसरा पॉइंट, मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। नेक्स्ट पॉइंट, तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगल मशरूम की खोज हुई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर S रोहित कृष्ण बने रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अनीश दयाल सिंह को प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, उड़ीसा में नुखाई उत्सव मनाया गया लाम। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्री श्री योजना शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। लास्ट पॉइंट, खेलो इंडिया जल खेलो महोत्सव के माध्यम मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। तो और पॉइंट पे आ जाए
नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संचार राज्य केरल घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेल से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। नेक्स्ट पॉइंट, मिजोरम की विधानसभा ने विभक्त वित्त पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक प्रसिद्ध प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से पाबंदी जो लगा हुआ था वो उन्होंने हटाया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। जो नारी अदालत होती है कोर्ट वाले सिक्किम में शुरू कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया गया। मतलब स्कूल पे जो फ़ोन लेके जाते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने ESSAI इंडिया के मुख्य कार्यालय आधिकारिक रूप में कार्यभार ग्रहण किया। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, हाल ही में किसने ESSAI इंडिया के मुख्य कार्यालय अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ऑप्शन ए गौरव बनर्जी, ऑप्शन बी सतीश गोलचा, ऑप्शन सी रजित पुनियाही, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल्स में पता है तो आप डिटेल्स में कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो आने वाले पे उस पर आपका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा जिसने अच्छा आंसर दिया होगा। चलिए, तब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। कुछ भी कभी भी एनी टाइम बिना कोई टेंशन के। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद और हेल्प मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।